कभी कभी इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकता है, लेकिन इतने भी हद तक नहीं झुकना चाहिए कि इस दुनिया को ही छोड़कर जाना पड़े। आज की जो कहानी बताने जा रहा हूं, इसमें भी एक इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकता है। एक बार नहीं बल्कि बार बार झुकता है, और उसका परिणाम ये होता है कि वो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा। आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हमारे देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पूरा डिटेल बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहना और देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में एक शहर लगता है गाजियाबाद। यहीं पर एक जगह है बहरामपुर। इस कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले जो अभी है 22 दिसंबर 2023 को। एक स्कूल होती है बहरामपुर में, वहां से बच्चे पढ़ करके निकल रहे थे। और जैसे ही, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उसी तरीके से जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो खेलते हुए घर की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही मुश्किल से 200 मीटर दूर पहुंचते हैं, एक खंडहर होता है। कुछ बच्चे उस खंडहर में जाया करते थे और वहां से कुछ ईंट पत्थर लेते थे, खेलते हुए अपने घर की तरफ जाते थे। तो ऐसे ही स्कूल से जब बच्चे निकलते हैं तो लगभग 10 से 12 बच्चे उस स्कूल के, वो जो खंडहर होता है उसकी तरफ जाते हैं। और जब खंडहर की तरफ जाते हैं तो वहां से वो लोग हमेशा खेलते हुए जाते थे खंडहर के पास। तो इस बार जब जाते हैं तो उन्हें कुछ चीज दिखाई देती है, और जितनी तेजी से उस खंडहर के अंदर गए थे उतनी ही तेजी से बाहर निकलते हैं। और एक प्रकार से शोर मचाने लगते हैं। तभी वहां पे आसपास के लोग होते हैं, वो जब सुनते हैं तो भी भागते हुए उन बच्चों की तरफ आते हैं, और वो लोग भी उस खंडहर के अंदर घुसते हैं। जब घुसते हैं तो उन्हें एक शख्स की लाश दिखती है, और ऐसी वैसी नहीं बल्कि उसके गर्दन पे चाकू लगा हुआ था, उसके शरीर में चाकू लगा हुआ था। और अ, उसकी जो जीभ है वो बाहर निकली हुई थी। यानी एक प्रकार से बुरी स्थिति थी उस लाश की। जब लोग ये सब देखते हैं तो वाकई में हैरान होने लगते हैं। उसी में से किसी ने 100 नंबर पे फोन कर दिया, और 100 नंबर ने नजदीकी थाने को भेजा, और पुलिस भी मौके पर आ जाती है। जैसे ही पुलिस आती है तो उस लाश को अपनी कस्टडी में ले लेती है, और वहां पे मौजूद लोगों से पूछती है कि क्या आप लोग इस व्यक्ति को पहचान रहे हो, जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल रही होगी। तो वहां पे मौजूद सभी लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता एक कौन व्यक्ति है। और पुलिस अब करती क्या, उस लाश को थाने लेकर आती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में स्पष्ट पता हो जाता है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। उसकी बाकायदे पोस्टमार्टम में समझ में आ जाता है कि चाकू लगी हुई है। अब पुलिस के अंदर दो चीजें थी, दो मन में सवाल थे। पहला कि ये पता करना कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, दूसरा ये पता करना कि इसको किसने मारा है। अब पुलिस जब पोस्टमार्टम से उसकी लाश भी रिटर्न आ जाती है थाने में, तो पुलिस सभी जगह गांव में सभी खबर फैला देती है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जो उसका गार्जियन हो आ जाए। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आता है। धीरे धीरे कहते हैं 72 घंटे के बाद पुलिस लाश को शायद जला देती। तो कोई भी पता नहीं चल पा रहा था, न ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करें तो करें क्या, किस तरीके से पता करें कि ये व्यक्ति कौन है। अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि साहब ये जो लाश है, ये शायद जालौन का रहने वाला शिवम गुप्ता की है। अब पुलिस जब जालौन सुनती है तो उसके एड्रेस पर पुलिस पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस पहुंचती है, वहां पर पता करती है कि शिवम गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति है। तो कुछ लोग बताते हैं हाँ जी यहीं पर घर है उसका। अब जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि शिवम गुप्ता तो है नहीं, उसके माता पिता हैं। शिवम गुप्ता के माता पिता से पूछा जाता है, पुलिस पूछती है कि शिवम गुप्ता कहाँ है। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि वो तो बहरामपुर में वहीं पर रूम लेकर के रहता है। अब जैसे ही पुलिस इस तरीके से सुनती है तो बोलती है ठीक है, उसकी पत्नी कहाँ पर है। यानी
सभी से पूछती है। तो वो लोग बताते हैं कि उसकी पत्नी वो भी वहीं पर रहती है। तो पुलिस बोलती है कि तुम्हारा फोटो दिखाती है कि देखो ये तुम्हारा बेटा है क्या, बेटे की तुम्हारी लाश है। तो उसके माँ बाप देखते ही रोने लगते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो मेरा ही बेटा है, ये सब कैसे हुआ। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि उसकी पत्नी अगर है तो क्या पत्नी को पता नहीं, वो भी घर वालों को नहीं बताई। घर वाले भी बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, वो तो वहीं पर रहता था, अपना मेहनत मजदूरी किया करता था। अब पुलिस बहरामपुर में पहुंचती है। जैसे ही शिवम के माता पिता बताते हैं कि मेरी जो बहू है वो बहरामपुर में ही रहती है, तो पुलिस बहरामपुर में पहुंचती है जहां पर रूम था उनका। और जैसे ही वहां पर पहुंचती है, सबसे पहले वहां पर जाती है जहां पे रूम होता है। तो शिवम की पत्नी प्रियंका जिसका नाम होता है, उसके पास जाती है पुलिस और बोलती है कि आपके पति कौन है और आपके पति हैं कहाँ पर, शिवम गुप्ता कहाँ पर हैं। तो प्रियंका बताती है कि वो होंगे कहीं पर, हमें पता नहीं है। और जैसे ही पुलिस इस तरीके से सुनती है कि एक पत्नी बोल रही है 3 दिन से उसका पति गायब है, और वो बोल रही है कि मेरा पति कहाँ पर है हमें पता ही नहीं है, पुलिस को डाउट होने लगता है। लेकिन डाउट के आधार पर किसी को उठा तो सकती नहीं थी। फिर क्या, अलग अलग एंगल से जांच करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी कैमरे वहां के जितने भी होते हैं सभी खंगाले जाते हैं पुलिस के द्वारा। और जो प्रियंका होता है उसका नंबर किसी तरीके से लेकर के सर्विलांस पे लगा देती है पुलिस। और एक बेंजियम टेस्ट होता है जिससे खून के धब्बे पता हो जाते हैं कि खून के धब्बे कहाँ पर पड़े हुए हैं, वो टेस्टिंग होती है। और तीनों में पुलिस को सबूत मिलता है। और जैसे ही थोड़ा सबूत मिलता है पुलिस तुरंत प्रियंका को उठा लेती है। उसके बाद प्रियंका से पूछताछ स्टार्ट हो जाती है। और जब पूछताछ स्टार्ट होती है तो प्रियंका टूट जाती है और वो कबूल कर लेती है कि मैंने ही अपने पति को इस दुनिया से हटाया है। और जैसे ही पुलिस इस तरीके से सुनती है तो वजह पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्या क्यों किया है। तो वो प्रियंका जो बताती है वो जितने लोग सुनते हैं ना वाकई में चौंक जाते हैं कि आखिर ये इस वजह से कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। अब इस कहानी की शुरुआत सन 2015 से होती है। 2015 में शिवम की जो पहली बार शादी होती है वो होती है हेमी नाम की एक महिला होती है, उससे शादी होती है 2015 में। लेकिन उससे शिवम का ज्यादा चला नहीं बना नहीं, दोनों में लड़ाइयाँ झगड़ा अक्सर हुआ करता था। इसकी वजह से जो हेमी थी वो छोड़कर चली जाती है शिवम को। तो शिवम को वहां आसपास के लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि एक बीवी शादी हुई थी और वो छोड़ करके चली गई। अब जैसे ही लोग ताना देने लगते हैं शिवम को भी लगता है कि मुझे एक शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसकी बीवी चली गई, बीवी नहीं संभाल पाया, तमाम चीजें हैं। तो शिवम जो है एक साल बाद छोड़कर गई थी। 2015 में शादी हुई थी, 2016 में उसकी बीवी छोड़कर चली गई थी। और 2017 में दोबारा वो प्रियंका के साथ शादी कर लेता है। और जैसे ही शादी होता है प्रियंका घर पे आती है, लेकिन अब पति पत्नी दोनों साथ में रहने के लिए और यहीं पर गाजियाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं, एक रूम लेते हैं। वहीं पर प्रियंका और ये जो शिवम होता है वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिवम वहां पे टैक्सी चलाने लगता है और उसी से अपने घर का भरण पोषण किया करता था। अब थोड़ा टाइम बीतता है, जो प्रियंका होती है एक बेटी को जन्म देती है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। शिवम बहुत मेहनत किया करता था, सुबह अपना टैक्सी लेकर जाता था, शाम को दिन भर काम करके आता था, रात में भी अगर कोई ऑर्डर आ जाता था तो शिवम टैक्सी लेकर के चला जाता था। अब जो प्रियंका थी ये रूम पर अकेली रहती, सिर्फ खाना बनाती, खाती, सोती। अब इसे बोरिंग लगने लगता है कि दिन भर हम करें क्या। तभी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गर्जन होता है, गर्जन यादव। गर्जन यादव मजदूरी का काम किया करता था, पास में ही रहता था, अक्सर प्रियंका को देखा करता था। प्रियंका भी देखने में थोड़ा खूबसूरत लगती थी, तो गर्जन प्रियंका को देखता था और एक बार नंबर दे देता है। जब नंबर दे देता है तो प्रियंका भी सोचती है कि बगल में ही तो रहता है, चलो थोड़ा बहुत बात करेंगे, दिन मेरा पास हो जाएगा, क्योंकि अकेली ही रहती थी, शिवम टैक्सी लेकर चला जाता था। तो अब जो प्रियंका होती है
गर्जन से बातें करने लगती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब दिन भर शिवम चला जाता था तो जो गर्जन होता था प्रियंका के रूम पे आ जाता था। दोनों साथ में रहते, बातचीत करते, और फिर शाम के टाइम गर्जन चला जाता था। अब ये चीजें धीरे धीरे चलती रहती हैं इसी तरीके से। ये दोनों प्यार, शारीरिक संबंध, इस तरीके का सिलसिला चलने लगता है। लेकिन कहते हैं गलत काम कभी छिपता नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो प्यार है वो परवान चढ़ता है। गर्जन का घर बलिया में था, तो ये जो प्रियंका होती है इसे शिवम अच्छा नहीं लगने लगता है। जब टाइम बीतता है तो ये अपने बेटी को साथ में लेती है और गर्जन के साथ बलिया चली जाती है। और जब शिवम साथ रात में आता है शाम को, तो अपनी टैक्सी खड़ा करता है और रूम में आता है तो देखता है कि रूम तो खुला है लेकिन अंदर न तो बीवी है और न उसकी बेटी। अब सोचती है कि गई होगी कहीं, लेकिन रात हो जाती है, नहीं आती। घर पे भी कई जगह पता करते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है। तब जो शिवम होता है ये प्रियंका के फोन पर मतलब फोन करता है अपनी पत्नी के पास। और जैसे ही फोन करता है प्रियंका फोन उठा लेती है। फोन उठाने के बाद शिवम बोलता है कि तुम हो कहाँ पर, मैं रूम पर आया हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो प्रियंका बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, मैं गर्जन के साथ हूँ और इसी के साथ मैं जिंदगी बिताऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब जैसे ही इस तरीके से सुनता है शिवम, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि एक बार तो मेरी बीवी छोड़कर गई थी, दोबारा वही नौबत आ गया है। अगर गांव वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि दो दो बीवियां इसकी छोड़कर चली गई हैं। इसे बहुत बेकार लगता है। अब अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी बीवी को वापस लाने के लिए फिर से वहीं बलिया जाता है जहां पर प्रियंका होती है। अब जब वहां पर जाता है तो प्रियंका से मिलता है और प्रियंका से मिन्नत करता है। बोलता है प्रियंका, मेरे घर टूटना न पाए, तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग ताना देंगे, तमाम चीजें अपनी जो सब कुछ होता है शिवम प्रियंका से बोलता है। अब जब प्रियंका इस तरीके से सुनती है, इसकी भावनात्मक बातें जब सुनती है, तो प्रियंका बोलती है ठीक है, मैं चलूंगी तो तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त जब बताती है तो शिवम उस शर्त को स्वीकार करता है। वो शर्त होता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है, लेकिन जहां मैं रहूंगी वहीं गर्जन भी रहेगा साथ में। अब शिवम को ये बातें तो थोड़ा अटपटी, क्या बहुत अटपटी लगती हैं, लेकिन वो अपने घर को टूटने से बचाने के लिए, लोग क्या कहेंगे वो सब चीजें बचाने के लिए, वो गर्जन को भी स्वीकार कर लेता है। कहता है ठीक है, गर्जन भी मेरे साथ रहे रूम में। अब गर्जन, प्रियंका और जो शिवम होता है एक रूम लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। अब हद तो तब हो जाती है जब प्रियंका बोलती थी कि शिवम तुम बाहर हो जाओ और हम गर्जन के साथ रात में सोएंगे। तब शिवम को और बेकार लगता है, लेकिन शिवम भी अपने घर को बचाने के लिए वो बाहर हो जाता है और गर्दन और प्रियंका साथ में रहते थे। यही ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन शिवम को बहुत ही बेकार लगता था कि उसकी खुद की पत्नी अपने प्रेमी के साथ दूसरों के साथ सो रही है उसके सामने। तो वो चीजें वो बर्दाश्त के बाहर हो रही थी उसके। कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन अब शिवम इसका विरोध करने लगता है। प्रियंका से बोलता है कि तुम जो गर्जन है इसे छोड़ दो। अब जब इस तरीके की बातें शिवम करता है तो प्रियंका बोलती है ठीक है, अब हम और गर्जन यहाँ से जा रहे हैं। जब इस तरीके से दोनों बोलते हैं तो जो शिवम होता है ये विरोध करता है, बोलता है कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहोगी और ये गर्जन नहीं रहेगा। जब इस तरीके से बोलते हैं तो प्रियंका और ये जो गर्जन होता है ये दोनों प्लानिंग करते हैं। ये बोलते हैं कि अब ये जो शिवम नाम का कांटा है इसे रास्ते से हटाना ही होगा, अगर नहीं हटाएंगे तो ये हम दोनों को साथ में चैन से रहने नहीं देगा। और फिर क्या, शिवम सो रहा था रात में और जो प्रियंका होती है अपने पति शिवम के पास जाती है और उसका गला दबाना शुरू कर देती है। लेकिन शिवम थोड़ा हट्टा कट्टा था तो प्रियंका को ठेल देता है। और जैसे ही गर्जन इस तरीके से देखता है तो गर्जन भागा भागा जाता है और एक चक्कू लेता है और शिवम के ऊपर गोभना शुरू कर देता है। एक एक करके कई चक्कुओं से वार करता है और देखते ही देखते शिवम इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद ये लोग
एक कपड़ा होता है, उससे इसकी लाश को लपेटते हैं और वहां से लेकर निकलते हैं। बहरामपुर में एक खंडहर होता है, वहां पर ले जाते हैं और उसकी लाश को वहां पे फेंक देते हैं। उसके बाद घर आते हैं, बाकायदे घर की सफाई करते हैं। 21 दिसंबर 2023 को जो सीओम होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। अब ये लोग जब आते हैं तो बाकायदे सफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खून भी बिखरे हुए थे। तो अच्छे से हार्पिक लेकर के धुलाई करते हैं ताकि किसी को पता न चले। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो सीढ़ियों पे खून का एक धार बहा हुआ था और इसको ये लोग साफ नहीं कर पाए थे। लेकिन यही चीज कहते हैं ना, जो भी क्राइम करने वाला होता है कितने भी शातिर तरीके से करे, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। ये लोग भी सबूत छोड़ते हैं और पकड़े जाते हैं। इन्हें लगा था कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, तो यही चीज होता है। बाकी अभी ये दोनों गर्जन और जो प्रियंका है, ये पुलिस के कस्टडी में है। पुलिस का मानना है कि इन दोनों की पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर ली है, बाकी मामला कोर्ट में है। और पुलिस का कहना है कि इन दोनों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बाकी अभी जेल में है। बाकी ये पूरी घटना में अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में लाइक करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।